हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है ना कि ब्लॉग बनाने का मन ही नहीं करता, वीडियो शूट करने का मन ही नहीं करता। तो इसलिए मेरा भी ना मन नहीं कर रहा था। तो चलो, मैं अभी थोड़ा मन ठीक है तो मैं सोचा कि चलो आज मैं थोड़ी वीडियो की शुरुआत कर लेती हूँ। तो दोस्तों, आज है सैटरडे और सुबह के बज चुके होंगे 10 साढ़े 10 बज चुके होंगे मेरे ख्याल से। तो मैंने नहा लिया और मैंने चाय भी ले ली है और उसके बाद हस्बैंड चले गए हैं अपना थोड़ा सामान लेने और मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि मैंने क्या बनाया है। ये देखिए, मैंने बनाया है जी मूली की सब्ज़ी। मूली का जो क्या बोलते हैं उसको यार जो पराठों में डालते हैं जी। सॉरी, अभी थोड़ी ठीक नहीं है कल से परसों से। तो क्या हुआ, ये मैंने बनाया है मूली की सब्ज़ी जो मैं पराठों में डालूँगी। और इधर मैंने चढ़ा दिया है तवा, मैं पराठे बनाऊँगी और बना के दिखाती हूँ आपको कि कैसे बने हैं पराठे। ठीक है, ये मेरे पराठे बन के रेडी हो चुके हैं और अब मैं इनको सर्व करूँगी फटाफट और खाऊँगी मैं और मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरी पूरी फैमिली। गोरू, मत कर, मैं देती हूँ तेरे को। आ रही मैं, आ रही खड़ी कर ला देते। चल खेल खेल, उधर काम कर। चलो चलो, एक बार बोल दिया, चलो चल जा। रेडी है जलेबी, चल जा जा।
हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब लोग। दोस्तों, मैं एक बार फिर से आ गई हूँ आपके सामने। तो मेरे परांठे वगैरह सब कुछ हो गए थे। तो अभी ना दोपहर के बज रहे थे 3:30। तो मैंने गोलू को ट्यूशन छोड़ के आई और उसके बाद ये देखिए बच्चू क्या कर रहा है। आपको नहीं बुलाया मैंने। आप खेलो खेलो, हाँ खेलो, खेलो मेरे बच्चा। हाँ हाँ। बड़े बड़े बाल मेरे काका के आगे आ जाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो सब काम निपटा के ना फिर थोड़ा मतलब कि क्या बोलते हैं उसके इत्मीनान से बैठ के आपसे बातें करेंगे। तो सुबह से बता रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है कल परसों से। तो अब मैंने बनाई है थोड़ी सी अदरक वाली चाय और साथ में चाय एंजॉय करूँगी और साथ में आपसे करूँगी कुछ बातें। काका नीचे मत फेंकना बच्चा, ट्राइपॉड नीचे मत फेंकना, नहीं नीचे मत फेंकना, इधर खेलो, इधर जाके खेलो, चलो। सर्दी में चाय जितनी बार मिल जाए ना बस उतनी बार कम है। तो क्या हुआ कि मैं आपको बातें बताने वाली हूँ, जो बातें मैं बताने वाली हूँ वो मैं ना काफ़ी दिनों से और पहले दिन से जिस दिन से मैं यूट्यूब पर आई हूँ ना उस दिन से मेरे मन में थी कि मैं आपको आपकी अपनी बातें आपके साथ शेयर करूँ। सॉरी, आपके साथ अपनी बातें शेयर करूँ क्योंकि जब तक मैं आपको बताऊँगी नहीं कि मैं हूँ कौन, ठीक से आपको अपना परिचय नहीं दूँगी, इंट्रोडक्शन नहीं दूँगी, तो आपको क्या पता चलेगा कि मैं कौन हूँ और मैंने क्या स्ट्रगल किया है शुरू से। और आज जो भी मेरे पास है, जो भी काफ़ी तो नहीं है लेकिन जो भी है, इतना सा जो भी मैंने बनाया है वो मैंने कितनी मेहनत से बनाया है। और तब तक आपको पता नहीं चलेगा ना कि मेरी स्ट्रगल क्या है। तो मैं शुरू से शुरू कर देती हूँ, जब से जिस दिन मेरी शादी हुई थी। ठीक है, ठीक है। शादी कैसे हुई थी वो तो मैं आपको मतलब कि नहीं बता सकती, चलो अगले किसी ब्लॉग में बताऊँगी। तो जिस शादी के 8 महीने बाद जब हमारे घर में पता चला, मतलब कि शादी हमने की थी, कोर्ट मैरिज की थी हमने, कोर्ट मैरिज की थी। जब हमारे घर में पता चला सबको, ठीक है, सब मुझे गलत बोलते हैं ना, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि मैं गलत हूँ या सही हूँ। ये मेरी शादी हुई और शादी के 8 महीने बाद हमारे घर में पता चला कि मैंने शादी कर ली है। क्या हुआ, क्या हुआ, हाँ क्या हुआ, ना 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 तो नहीं, तो नहीं। सबसे पहले क्या हुआ, मेरी बड़ी सिस्टर को पता चला कि मैंने शादी हो गई है मेरी, और उसको भी गुस्सा आया। उसने मम्मी को बताया, मम्मी को भी गुस्सा आया। जाहिर सी बात है कि जिसकी बेटी ने उनको बिना बताए इतना बड़ा फैसला कर लिया हो, उनको गुस्सा तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो क्या हुआ, जब मेरी शादी के बारे में पता चला तो ना तो मेरी छोटी सिस्टर घर पे थी, ना मेरा भाई मेरा घर पे था। तो मम्मी और दीदी घर पे थे दोनों। तो दीदी की मैरिज हो चुकी थी, वो वैसे ऐसे घर पे आई थी। तो क्या हो गया, साथ में बच्चों को देख लीजिए क्या कर रहा है वो। तो क्या हो गया था, शादी हो गई थी, सबको पता चल गया था। जैसे मम्मी का पता चला ना, तो मम्मी ने क्या किया, मम्मी को ना एकदम से ऐसे शॉक्ड हो गई और बस उसने चुन्नी से अपना सिर बांधा और बैठ के सो गई। तो उस टाइम ना तो पापा थे, ना तो पापा थे कि वो पापा के साथ बात कर पाती कि ऐसी ऐसी बात है, जो ये है वो है, ठीक है। और क्या हुआ कि मम्मी और दीदी ने डिसीज़न लिया। मम्मी ने नहीं डिसीज़न लिया, दीदी ने बोला कि चाचा को बुला लेती हूँ।
चाचा को बुलाते हैं। मेरे 3 चाचा थे तब, मतलब कि 3 चाचा थे मेरे, और तब एक की डेथ हो चुकी थी, तब 2 थे। अब तो वो दोनों भी नहीं हैं, और मेरे पापा तो पहले चले गए थे। अच्छा, फिर क्या हुआ जब उनको पता चला, तो मम्मी तो ऐसे एकदम से शॉक्ड हो गई, घर पर लेटी हो। और क्या हुआ कि दीदी ने बोला कि मैं चाचा को बुला के लाती हूँ। मम्मी ने बोला कि नहीं अभी मत बुला, चलो अभी हम इसको समझा लेंगे और समझा के देखते हैं, अगर कोई बात बन जाएगी तो फिर हम नहीं बताएंगे किसी को भी। लेकिन मेरी दीदी नहीं मानी, और उसको ना कुछ क्यों नहीं मानी वो मैं भी उस बात को भी मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं मानी। उसको ना यकीन था कि उसके चाचा जो भी करेंगे ठीक करेंगे, ठीक है, यकीन था इस बात पर कि उसके चाचा जो भी करेंगे वो ठीक करेंगे। और उसने चाचा को बुला लिया। चाचा जैसे ही आए, दोनों चाचा आ गए। उसने जैसे ही आए, उन्होंने जो बड़े वाला चाचा था मेरे, जो बड़े वाले चाचा थे, उनके 3 बेटियां थी और 2 बेटे थे, हैं अभी भी। तो उन्होंने क्या किया, आते ही मेरे को क्या किया, ज़ोर से एक थप्पड़ मारा, ठीक है। चलो इस बात का मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है कि उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, और क्योंकि वो बड़े हैं और मैंने जाहिर सी बात मैंने किया था, जो मैंने गलती की थी उसके लिए थप्पड़ तो बहुत छोटी सी चीज़ थी, ठीक है। मैंने उनको बिना बताए इतना बड़ा फैसला लिया था। ये सब ठीक था, ये सब तो मतलब कि होना ही था। तो अच्छा उसने मुझे थप्पड़ मारा, बड़े चाचा ने, और छोटे वाले ने कुछ नहीं बोला, मुझे कुछ भी नहीं बोला, बस सीधे आके बैठ गए चेयर पर। और जैसे ही उन्होंने बातें करने लगे, बैठ गई, ऐसे ऐसे हुआ, ये हुआ, वो हो गया, मेरी मम्मी को ताने देने लगे, तेरे को ये हो गया, वो हो गया, ऐसे बहुत सारी बातें बोली। तो मम्मी को तो कुछ पता ही नहीं था, मम्मी को भी जैसे वही तब पता चला था। जब बच्चा कोई काम कर लेता ना, जो ताए और चाचे होते हैं ना, वो माँ बाप को नहीं जीने देते हैं। मुझे पता है कि उस टाइम मेरी मम्मी की क्या हालत हुई होगी, जब मेरे ताया और चाची, मतलब कि मेरे चाचा, और कोई चाचा नहीं बोला था, वो सिवाय एक ही चाचा बोला था, और जो कितने सारे ताने दिए थे, मतलब कि मेरे से भी ज़्यादा मेरी मम्मी को ताने मिल रहे थे कि तूने समझाया नहीं इसको, तूने इसकी केयर नहीं की, ये नहीं किया, वो नहीं किया। लेकिन मेरे साथ जो हो रहा था, मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ कि क्या हो रहा था मेरे साथ। अच्छा, हो गए चाचा, वो आ गए, सब बातें हो गई सारी बातें। फिर क्या हुआ कि बाद ऐसे बताते बताते मेरी बूजी तक, मेरी बुआ, एक ही मेरी बुआ है, वहाँ तक बात पहुँची। और मेरी बुआ ने क्या बोला, मेरी बुआ ने बोला कि आप किसी को मत बताना। बुआ ने बोला कि किसी को मत बताना, तो मैं आके बोलूँगी क्या करना है क्या नहीं करना है, आके बताती हूँ। नहीं नहीं, मतलब ये बात तब की नहीं है, शायद दूसरे दिन की बात है, क्योंकि 9 साल पुरानी बात है, अब मुझे इतनी याद भी नहीं है, ठीक से याद नहीं है। क्या हुआ कि पूरा दिन गुजर गया ऐसे बातें करते करते, बुआ को उस दिन नहीं बताया था मेरे ख्याल से, तो पूरा दिन गुजर गया ऐसे बातें करते करते, तो सबको पता चल गया, ऐसे थोड़ा करके ना, ऐसे गांव में सबको पता चल गया कि फलाने की लड़की ने ऐसे शादी कर ली है खुद। और हमारे गांव में क्या होता है, जब कोई ऐसी बात होती है ना, तो ऐसे आग की तरह फैल जाती है। सबके गांव में होता होगा ऐसे, सब सिटी में नहीं होता शहरों में, लेकिन गांव में ऐसा होता है कि ये सारी बातें हैं ना, जो ऐसी आग की तरह फैल जाती हैं। तो सारे ना, सारे के सारे, जो क्या बुढ़े, क्या छोटे, क्या बड़े, सब के सब आ रहे हैं मुझे देखने के लिए। जैसे कि मैं कोई ऐसे शो पीस होती है ना, शो पीस हूँ ना, जैसे मैं, सारे के सारे आ रहे हैं मुझे देखने के लिए कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे क्या कर रही हूँ, मुझे क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या था ट्रीटमेंट, मतलब कि सब ऐसे मुझे देखने आ रहे हैं कि क्या कर रही है मेरे साथ।
सब देखने आ रही है। जिनकी मैं पोती भी लगती है ना, जिनकी मैं पोती लगती थी, वो तक बूढ़े बूढ़े मुझे देखने आ रहे थे बेशर्म, कि देख के आते हैं कि पोती का क्या हाल है, वो तक देखने आए। अब तो वो मर चुके हैं, लेकिन मरने के बाद भी मुझसे वो ऐसी ऐसी बातें सुन रहे हैं, देखने आ रहे थे मुझसे। और मेरी क्या हुआ, जब रात होते होते ना, उसी दिन रात होते होते बुआ को पता चल गया। और बुआ ने मना किया था कि किसी को मतलब ऐसे कोई पंचायत वगैरह इकट्ठी मत कर लेना, कि मैं आऊँगी फिर बोलूँगी। तो रात को नहीं तो सुबह मेरी बूजी आ गई थी, सुबह शायद मेरी बूजी आ गई थी, ठीक है। दूसरे दिन मेरी बूजी आ गई थी, मुझे ठीक से याद ही नहीं आ रहा है। हाँ, तो क्या हुआ था मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने 2 रातें गुजारी थी वहाँ या 1 रात गुजारी थी, ठीक से नहीं याद आ रहा, मुझे कंफर्म नहीं है। अच्छा, तो क्या हुआ कि भाई को भी जैसे पता चला, छोटी सिस्टर जी थी, वो कॉलेज जाती थी यूनिवर्सिटी में, उसको भी पता चल गया। ठीक है, उनका सबका गुस्सा जाए था। मेरे भाई ने मुझे कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। मैं उनको अभी तक बोल रही थी कि उनको बड़ा ज़्यादा गुस्सा आया होगा, मैं नहीं बोलती नहीं आया होगा, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला उसने मुझे, सिर्फ रोया ही रोया था। मेरा भाई सबसे बड़ा है, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले सकता किसी भी बात का, इसलिए वो बड़ा होकर भी सबसे छोटा है। मतलब कि वो इन चीज़ों से ना ऐसे, मतलब कि वो कर सकता था, डील नहीं कर सकता था। तो इसीलिए हमने चाचा को बताया था, चलो चाचा को तो बताना ही था वैसे भी, लेकिन किस विश्वास के साथ बताया था हमने चाचा को कि वो हमारा साथ देंगे। और बूजी के मना करने के बाद भी दूसरे दिन चाचा ने क्या किया, बूजी के आने से पहले ही उसने क्या किया, पंचायत को इकट्ठा कर लिया। वो किस वजह से इकट्ठा किया था वो भी मैं आपको बताती हूँ। चाचा ने, किसी और चाचा की बात नहीं कर रही हूँ मैं, एक ही चाचा की बात कर रही हूँ, मेरे दूसरे पापा से जो छोटे थे ना, वो वाले चाचा की बात कर रही हूँ। उन्होंने क्या किया, पंचायत को इकट्ठा कर लिया और अपने घर पे उधर, जहाँ वो रहते थे, हमारे घर से थोड़ी दूर रहते थे, सारे चाचा सेपरेट हो गए थे तो थोड़ी दूर रहते थे हमसे। उस वाली साइड पे ना उन्होंने पंचायत इकट्ठी कर ली। और क्यों पंचायत क्यों इकट्ठी की थी वो भी मैं आपको बताती हूँ कि इसकी क्या वजह थी। हाँ हाँ हाँ, मम्मा मम्मा मम्मा। आज मैं अपने बच्चों को देख के ना बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मुझे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे बच्चे मेरे को मम्मा कह के बोल देते हैं ना, तो बस मेरी जान में ना जान आ जाती है, जैसे कि मेरे बच्चे हैं। तो मैं चाय पी के आपसे बात करती हूँ। तो मैंने चाय पी ली है और मैं आपको ना फिर से वो कंटिन्यू बताती हूँ जहाँ से मैंने छोड़ा था, कि मेरे चाचा की 3 बेटियाँ हैं और 2 बेटे हैं, ठीक है। मैं आज से 9 साल पहले की बात कर रही हूँ। मेरे चाचा की जो बड़ी बेटी थी ना, वो मेरे से 6 महीने छोटी थी, ठीक है। उसकी शादी हो गई थी हम तीनों बहनों से पहले हो गई थी। मेरे से बड़ी बहन है मेरी, और उसकी शादी से पहले भी मेरे चाचा की बेटी की मतलब कि तीनों बेटियों की जो शादी हो गई थी, जो मेरी छोटी बहन से भी छोटी है ना, उसकी भी शादी हो गई थी। उसकी तीनों बेटियों की शादी हो गई थी हम तीनों बहनों से पहले। तो चाचा को ना घमंड था कि मेरी बेटियां बहुत सुंदर हैं, तो कोई ना कोई उनको मतलब बिना दहेज के ले जाएगा उस इस बात का ना उनको बहुत ज़्यादा घमंड था। तो जब ये मेरे साथ ये बातें हो रही थी ना सारी, तो मैं अंदर बैठी थी, एक चारपाई पर मैं लेटी हुई थी। अच्छा, तो दूसरे दिन की बात बोली मैं
चाचा चले अपने घर को चले गए थे। और क्या हुआ हो रहा था मेरे साथ, क्या हुआ आए जब फिर से आए हमारे घर पे, तो आए तो मैं लेटी हुई थी, ऐसे लेटी हुई थी। तो क्या हुआ था, पापा मैंने आपको पहले नहीं बताया कि मेरे पापा रेलवे में जॉब करते थे, वो एक सरकारी मतलब कि जॉब करते थे। तो पापा की डेथ हुए 3 मंथ हो गया था शायद, हाँ तीसरा मंथ लगा था। तो क्या होता है जब कोई सरकारी कोई मुलाजिम कोई एम्प्लॉय जब भी उसकी डेथ हो जाती है ना, मतलब कि जॉब के दौरान जब भी डेथ हो जाती है ना, तो उसके बाद आपको पता ही है कि बच्चों के नाम कुछ पैसे आते हैं, कुछ वाइफ के नाम पैसे आते हैं, मतलब कि जो पैसे आते हैं। तो मेरे हमारे भी ऐसा हुआ था कि बच्चों के नाम मेरे और मेरी छोटी सिस्टर और मेरे ब्रदर मेरी मम्मी के नाम पे जो पैसे आए हुए थे, तो हमारा क्या हुआ था, वो अकाउंट वगैरह खुला हुआ था, खुलवाया गया था उस टाइम, उन 3 महीनों में अकाउंट वगैरह खुलवाया गया था। और उसकी हमें जो पासबुक थी वो अकाउंट की, एटीएम वगैरह सब कुछ दे दिया था, लेकिन उसमें ना पैसे नहीं आए थे अभी तक, पैसे नहीं आए थे अभी। तो मेरे चाचा आए उस टाइम आए मेरे चाचा, जब मैं अंदर लेटी हुई थी, अभी कोई डिसीज़न नहीं लिया हुआ था, कुछ भी अभी ऐसे ही चल रहा था। आए मेरी मम्मी के पास आए और बोले ये लेटी हुई है, इसके पास पीछे देखना, इसके लेटी देखिए, इसकी चेकिंग कर ले, इसको तलाशी ले ले पहले इसकी कि कहीं इसने एटीएम तो नहीं डाल लिया कहीं, और देख लेना इसने इसने कोई पासबुक तो नहीं डाली, और इसकी तलाशी ले लेना कहीं ये अपना कुछ अंदर से उठा के तो नहीं ले जा रही, डाल तो नहीं लिया इसने कहीं। अब मतलब कि वो चाचा, लालची चाचा बोलूँगी उसको मैं, लालची चाचा, ठीक है, मर गया वो, सब कुछ साथ लेके चला गया वो जहाँ रख के ले गया, वो सब कुछ, ज़मीन भी ले गया वो, मेरे पैसे भी ले, हमारे पैसे भी ले गया, सब कुछ ले गया। तभी वो उसकी इतना लालच था ना, तभी कर रहा था वो। अच्छा क्या हुआ, मेरी मम्मी को आके बोल रहा कि देखना इसकी चेकिंग कर ले, इसकी तलाशी ले ले कि इसने एटीएम तो नहीं छुपा लिया, कि अपने ट्रंक में जाके चेक कर ले कि एटीएम है वही जगह है या नहीं है। मतलब कि मेरे चाचा को लालच था, उसको ये था कि अब तो मतलब कि मेरे पापा चले गए, उनके भाई जो ख़त्म हो गए हैं, तो जो पैसे आएंगे ना, जो पैसे आएंगे उसका उसको लालच था। तो मतलब कि वो बातें उनके ध्यान में थी, जबकि ऐसी बातें उस टाइम ध्यान में नहीं होनी चाहिए, जिसको फ़िक्र होती है घर की, जिसको अपनी, अगर उसने मेरे को बेटी की जैसा बोला होता ना, बेटी तो बहुत दूर की बात है, उसने मुझे इतनी बड़ी बात बोल दी। अच्छा ये हुआ, मैं आपको आगे बताती हूँ बारे में, बारी बारी क्या हुआ था। जब ये सारी बातें चल रही थी ना, तलाशी वगैरह ये वो है सब कुछ, उस टाइम क्या हुआ था, मेरी तलाशी ली गई, ऐसा नहीं था नहीं ली, मेरी मम्मी ने नहीं ली थी, मेरी बहनों ने ली। और मेरे पास जो फ़ोन था ना, छोटा फ़ोन जो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया था, वो मुझसे छीन लिया, उस टाइम छीन लिया, वो फ़ोन निकला मेरे पास से और मेरे छीन लिया, ठीक है। जब वो फ़ोन छीन लिया ना, तो अब तो मुझे ऐसा हो गया था कि मैं क्या करूँ क्या करूँ, अब तो मेरा कांटेक्ट टूट गया इनसे, है ना। तो फिर क्या हुआ, अच्छा क्या हुआ था, मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलती हूँ कि मेरे चाचा ऐसे, बाकी और कोई चाचा नहीं बोल रहा था, और कोई नहीं बोल रहा था उस टाइम, वही एक चाचा बोल रहा था। क्योंकि उसको क्या हुआ था, मेरे पापा बाहर जॉब करते थे, पंजाब में ऐसे दूर दूर जॉब करते थे। तो उन्होंने क्या किया, जब भी मैं हमारे ना ज़मीन बहुत सारी है हमारी, और वो सारी की सारी ज़मीन ना मेरी ना तीसरे नंबर वाले भाई पापा के, जो मेरे दूसरे नंबर वाले चाचा थे ना, उनको दी थी, सब उसकी देख रेख करने के लिए, सब कुछ करने के लिए उनको दी थी, वो सारी देख रेख करने के लिए वो वाली ज़मीन। और इस बात के ना चाचा को, बड़े चाचा को बड़ी खुन्नस थी कि मुझे नहीं दी, मुझे क्यों नहीं दी, और मेरे से छोटे को बड़ा बना दिया। और वो वाला चाचा था ना, बड़ा वाला चाचा, उसको कोई पूछता नहीं था, हमारे घर में कोई पूछता नहीं था, लेकिन पापा के मरने के बाद उसने सोचा अब मेरे सिर पे पगड़ी आ गई है, तो क्यों ना मैं सारी पिछली सारी बातों का हिसाब लूँ, और सारी बातें, वो सारी खुन्नस वो मेरे साथ निकालेगी, और वो चाचे ने निकाली। वो कैसे निकाली मैं आपको बताती हूँ। उसने क्या किया, उस मतलब कि चाचा बोलने लगा, कभी मेरा मन नहीं करता उनको। अच्छा क्या किया फिर उन्होंने,
मेरे से पूछा कि तूने शादी कैसे की शादी है, मैं पता नहीं चला। तो मैं बता दूँ आपको, मेरी शादी तब हुई थी जब मेरे उसी चाचा की छोटी वाली लड़की की शादी थी। छोटी वाली लड़की की शादी थी तब हुई थी। उस दिन क्या था, शगुन था शायद। तो मैं शॉपिंग करने के बहाने गई थी, तब मैंने शादी कर ली थी। और 2 बार गई थी मैं। तो दूसरे दिन मेरा पेपर था, तो मैं पेपर देने गई थी। पेपर ना देकर मैंने शादी कर ली थी। ये चलो, मुझे पता था कि मेरे पेपर में मुझे क्या करना था और क्या नहीं, कैसा था मेरा कैसा नहीं, इसलिए मैं गई थी। तो क्या हुआ कि मैं 2 बार गई थी। तो उस दिन फिर मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने उस दिन शादी की थी। तो चाचा ने मेरे को पता क्या बोला, चाचा ने बोला तुझे जलन हो गई होगी, तुझे जलन हो गई होगी कि वो उन तीनों की शादी हो गई तो आपकी शादी, तेरी शादी नहीं होगी, तेरी शादी नहीं होगी। मतलब चाचा ने मुझे ये बोला कि मतलब कि उसको इतना घमंड था अपनी बेटियों पर कि वो सुंदर है, वो सुंदर है तो इनकी शादी नहीं होगी। तो तुझे जलन हो गई इस बात की कि तेरे साथ पता नहीं कोई शादी करेगा या नहीं करेगा, इसलिए तूने खुद शादी कर ली। लेकिन मुझे इस बात का नहीं था, कुछ भी नहीं था मेरे मन में। वो बोलते हैं ना, जब प्यार होता है ना तो ये बातें मायने नहीं रखती है कि आप सुंदर हो या नहीं सुंदर हो। ये तो चाचा ने मुझे ये बोला, चाचा की बात बता रही हूँ, ये बोला। एक बात हो गई, ये बोला। और दूसरी बात ये थी कि चाचा ने मुझे ये बोला कि तूने अगर शादी कर ली है, तूने सिंदूर क्यों नहीं लगाया, तूने सिंदूर क्यों नहीं लगाया। मैंने सिंदूर क्यों नहीं लगाया, वो आप लोग जानते हैं कि मैंने सिंदूर क्यों नहीं लगाया। 8 महीने मैं घर पे रही हूँ, किसी को नहीं बताया मैंने शादी की है, ये की है, मैंने सिंदूर कैसे लगाती। और चाचा ने मुझे क्या बोल दिया, मुझे वो बोलते भी इतनी ज़्यादा, मतलब कि अंदर से ऐसे ऐसे हो रहा है कि चाचा ने मुझे ऐसी बात बोली। तू, चाचा ने बोला, मैं मुँह अब बोल के बताऊँगी आपको, ज़रूर ज़रूर बोल के बताऊँगी। चाचा ने मुझे ऐसा बोला कि तू रांड तो तू खुद बनी है, रांड तू खुद बनी है क्योंकि तूने सिंदूर नहीं लगाया। मुझे रोना आ रहा है इस बात पर इतना ज़्यादा कि चाचा ने मुझे बोला, जिसको बाप की जगह दी थी मैंने, जिसको मैंने बाप की जगह दी थी, वो चाचा ने मुझे बोला कि रांड तू खुद बनी है, तूने सिंदूर क्यों लगाया अगर तूने शादी की है तो। और उस दिन से जब चाचा ने मुझे बात बोली ना, तो मेरे मुंह से ना, मतलब कि मेरे अंदर से ना, चाचा की जो इज्जत थी ना वो सारी निकल गई, सारी निकल गई। जब चाचा ने मुझे ये बोला कि तुम, अब नहीं बोलूँगी, बार बार मुझसे नहीं बोला जा रहा, ये बात मुझे बोली। और मैं जब भी वो बात याद करती हूँ ना तो मुझे इतना अपने आप में आता है, इतना आता है कि काश आज वो जिंदा होते, काश आज वो जिंदा होते तो मैं उनको बताती कि देख आज क्या हो रहा तेरे घर में। मैं उनको बता सकती, कहा काश ये, अच्छा ये बात मेरे को बोली। तब मेरे अंदर से ना उनकी इज्जत उतर गई, मतलब कि निकल गई जो भी थी, जो मैं उनकी रिस्पेक्ट करती थी, जो मैंने अपने पापा की जगह दी थी उनको, वो मैं नहीं, मतलब नहीं दे सकी जब उन्होंने मुझे इतनी बड़ी बात बोल दी। और कोई बाप अपनी बेटी को ऐसा नहीं बोलता जैसा उन्होंने बोल दिया, जैसे मेरे साथ बोल दिया उसने, ठीक है, ये बोल दिया मुझे। और ये, पहले आप मुझे ये बात बताओ कि अपनी बेटी को, चाहे वो कितनी भी बुरी हो, कितनी भी बुरी हो, तो ऐसी बात बोल सकता है कोई बाप अपनी बेटी को कि तूने सिंदूर क्यों नहीं लगाया, तू रांड तू खुद बनी है। हमारे यहाँ रांड किसको बोलते हैं, जो विधवा होती है, जिसका पति मर चुका होता है, उसको बोलते हैं रांड, ठीक है। तो जब ये सारी बातें हो गई तो मेरी इज्जत नहीं, फिर मैंने 2-4 बातें उनको बोल दी। ये पता नहीं क्या बोला था, अभी मुझे याद नहीं, फिर मैंने बोल दी क्योंकि मेरी इज्जत तो जो मेरी थी वो सारी, मतलब कि हो गई थी, निकल गई थी। फिर मैंने उनको 2-4 बातें बोल दी, फिर मुझे डर नहीं रहा उनका। तो मैंने बोला कि फिर चाचा ने, मैंने 2-4 बातें बोल दी, चाचा ने मुझे पता क्या बोला, फिर चाचा ने बोला कि तू क्या बोलेगी, तू क्या समझ रही, तेरे को जाने देंगे जहाँ से, तू क्या समझ रही, तेरे को जाने देंगे जहाँ से, तेरे को भी यही मरवा देंगे और उसको भी यही मरवा देंगे। और ना केस रफा दफा हो जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और जो जेल में जाएगा ना उसको हम पैसे दे के छुड़वा लेंगे। एकता कर ली है हमारे गाँव ने और हम पैसे दे के छुड़वा लेंगे। ये बात बोली थी चाचा ने मुझे, ठीक है। जब ये बातें सारी बोली जा रही थी ना तो मुझे थोड़ा सा डर भी लग गया और थोड़ा सा हो गया, मैं
क्या करती, मैं चुपचाप उठ के ना अब अंदर पूजा रूम बना था, मैं वहाँ जाके बैठ गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। और मैंने बोला, जो जो किताब पढ़ी थी वहाँ पर, भगवत गीता, हनुमान चालीसा, और जो माता की थी वो पता नहीं कितनी सारी 3-4 वहाँ किताबें रखी हुई थी, वो आरतियों की, मतलब कि जो मेरी सोमवार व्रत कथा सब पढ़ी थी वहाँ पर। मेरी मम्मी व्रत कथा करती थी सोमवार की, वो सारी की सारी मैंने बैठ के वहाँ रात में पूरे, मतलब कि जितना भी मेरे को टाइम मिला 2-3 घंटे में बैठ के बाहर रोती रही और सारी की सारी किताबें बैठ के वहाँ पर पढ़ ली मैंने। और मैंने कहा कि भगवान, अगर मैं सच्ची हूँ ना तो मैं जहाँ से निकल के मेरे को जहाँ से निकाल दे, ठीक है, जहाँ से मेरे को निकाल दे। ये बात हुई मेरे साथ। और ठीक है, बाकी वाला गुस्सा मैं नहीं कहती कि गुस्सा नहीं था, मैंने गलती की थी मैंने, ठीक है। वो गलती की थी, क्या गलती की थी, मैंने उनको बिना बताए शादी कर ली थी, ठीक है। ना ही इस बात का मेरी मम्मी को पता था कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, ना ही मेरे पापा को पता था, ठीक है। तो आगे की वीडियो में आगे की जो बातें हैं ना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी, क्योंकि वीडियो पता नहीं कितनी ज़्यादा लंबी हो गई होगी। तो मैं कल बताऊँगी आपको ज़रूर, ठीक है, पूरा बताऊँगी। जिसको मेरी ये बातें जाननी है ना पूरी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि मैंने अपने चाचा से जो मेरी इज्जत जो मैंने निकाल दी थी अपने दिल से, वो मुझे निकाल देनी थी या नहीं निकाल देनी थी। निकाल के अच्छा किया, ठीक किया या नहीं किया, मुझे बताना ज़रूर कमेंट करके, ठीक है। और भी बहुत सारी बातें हैं आपको बताने के लिए, बताऊंगी एक एक करके, लेकिन अभी वीडियो पता नहीं कितनी ज़्यादा लंबी हो गई। तो मैं दूसरी वीडियो में, कल की वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी।